वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। विश्व का भूगोल जिसमें विविध प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके थे। ठीक है, सॉरी 15 तक पहुंच चुके थे और हम आज ये पार्ट 4 लेकर चलेंगे जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम इसको स्टार्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो आपने लाभकारी सिद्ध हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये 15वां क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था पेट्रोनस ट्विन टावर के संबंधित। और अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारे सामने ये है, कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और वो किस देश से संबंधित है। ठीक है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। तो कान जो प्रसिद्ध स्थान है ये फ्रांस में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और डावोस ये डेनमार्क में न स्थित न होकर स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा। रोलागारो बेसिकली ये रोलागारो नहीं है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रोलैंड गारो। ठीक है, रोलैंड गारो नामक स्थान जो है ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ये फ्रांस में स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए ही एकमात्र ठीक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किस एक को यूरेनियम सिटी के स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो एक्चुअली क्या है कि जो कनाडा ना, कनाडा के उत्तर पश्चिम में ये लिखा हुआ है सक्सचेवा में स्थापित एक यूरेनियम सिटी स्थापित की गई है। तो इसका जो श्रेय दिया जाता है कनाडा को दिया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और किसके लिए विख्यात हैं। ठीक है, पहले तो हमें देखना है क्षेत्र है कहाँ पर। जो किंटा घाटी क्षेत्र है ये मलेशिया में स्थित है। ठीक है, मलेशिया में स्थित है और ये क्षेत्र बिल्कुल सही बात है, ये टिन उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, सडबरी क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है। ये आपका सडबरी क्षेत्र कनाडा में स्थित है। ठीक है, और ये भी निकल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट है चिहुआहुआ, ये मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, मैक्सिको आपको जानते हैं चांदी उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं। हो सकता है आपको कुछ प्रश्न परेशान कर रहे हो, बट धैर्य बना के रखना है और प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में इस प्रकार के अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। ठीक है, तो ये कथन है, ये कथन सही है गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का तो जो है वो अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में जो तापमान अधिकतम रहता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे गर्म जलधारों का झरना। ठीक है, और आपका जो आर्कटिक क्षेत्र है, अटलांटिक क्षेत्र है, वहाँ से दूरी के संबंध में। ठीक है, ठंडी पवन हवाओं का, ठंडी हवा जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर की ओर चलती हैं उनका प्रभाव ज़्यादा अटलांटिक महासागर में रहता है। तो ये कई सारे कारण है इसका। ठीक है, और उसके अगला है, दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो महाद्वीप है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। ठीक है, महाद्वीपों की बनावट और उनका अलग अलग कह सकते हैं कि जो ढाल या ऊंचा नीचा होना भी ये तापमान से डिपेंड करता है। ठीक है, तो यह कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये आपको दिया गया, निम्न कथन में विचार कीजिए। ये ओजे के बारे में कहा गया है जिसे आप कहते हैं ग्लोबी जाराना निपंक। ठीक है, निपंक मतलब एक तरह कीचड़ होता है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली ये ग्लोबी जाराना निपंक, जैसे आपने देखा होगा महासागर देखे होंगे। जैसे महासागर आपने पढ़ा है, ये महाद्वीप हो गया, फिर इस प्रकार से ढाल हो गया, यहाँ पे महासागर है। ठीक है, ये महासागर मान के चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका महाद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, और ये होता है महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, और महाद्वीपीय ढाल के बिल्कुल नितल में आप देखिए जो एक बिल्कुल फ्लैट मैदान होता है, इसे महासागरीय मैदान कहते हैं। इन महासागरीय मैदानों का जो ये ऊपरी क्षेत्र होता है बहुत बड़ा मड युक्त या कीचड़ युक्त होता है, दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसमें कई प्रकार के निक्षेप जो जीव जंतु पाए मर जाते हैं उनके निक्षेप इन्हीं मैदानों में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक तरह का कीचड़ या ओजे कहा जाता है। ये किसका बना हुआ है, ये कैल्शियम का बना हुआ है। अबुंती निक्षेप मतलब कैल्शियम का बना हुआ निक्षेप होता है। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। अगर मेरे पास पिक्चर है तो मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी ऐड की हुई है। महासागर के गहरे सागरी मैदान की तली में पाया जाना निक्षेप जिसे सिंधुपंख, निपंख या ओज कहा जाता है। ठीक है,
यह मुख्यतः तरल पंख लिक्विड के मड के रूप में होता है। इसमें अधिकांश उन जीवों के अवशेष पाए जाते हैं जो जल के ऊपरी भाग में रहते हैं, ठीक है? और मरने के बाद उनके अवशेषों का निक्षेप महासागरीय तली पर जमा होता है। इसमें ज्वालामुखी निक्षेप भी पाए जाते हैं, ठीक है? ये इसका कुछ आपको जानकारी है, ठीक है? और यहाँ पर एक लाइन लिखोगी, इसमें कैल्शियम की मात्रा 80% और 65% की पाई जाती है, ठीक है? ये ग्लोबिज़राना के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, तो वापस हम प्रश्न की तरफ आ गए। क्वेश्चन ऑप्शन उसका कथन 2 देख लेते हैं। ग्लोबिज़ारा निपंक, जो उसके बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने, ज़्यादातर अटलांटिक महासागर के शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। ये भी कथन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे ऑप्शन है ये दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिट्टी में हार्ड पैन व मृत्तिका पैन कहाँ पाए जाते हैं? जब आप मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मिट्टी के आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिलेंगी, ठीक है? जैसे ए स्तर या बी स्तर, ए सी स्तर आदि आपको मिलेंगे, ठीक है? तो जो हार्ड पैन और मृत्तिका क्ले वाला जो क्षेत्र होता है वो बी लेवल पर हो पाया जाता है, ठीक है? आप मिट्टी के चैप्टर पढ़ेंगे, आपको बहुत डीपली इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगला देखते हैं। बहुत गहरा ए क्षितिज प्राय किस मृदा में पाया जाता है, ठीक है? और बहुत गहरा ए प्रकार का क्षितिज की अगर बात कर रहा है तो यह पाया जाता है आपका चर्नोजम प्रकार की मृदा में पाया जाता है, ओके? अगला देखते हैं। सूची ए तो सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो जो ये मिट्टियाँ दी गई हैं इनको आपस में सम्मिलित करना है, किस प्रकार की जलवायु प्रकृति में पाई जाती हैं, ठीक है? तो चर्नोजम प्रकार की जो मिट्टी होती है वो शीतोष्ण घास वाली मैदानों में पाई जाती है। टेरारोसा बिल्कुल सम्मिलित है, भूमध्य सागरीय मैदानों में पाई जाती है। पोर्टसोल ये भी शीतल शीतोष्ण मैदानों में पाई जाती है। सिरोजा मिट्टी ये उष्ण मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सारे आपस में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ मोस्टली आपका उस क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पर्वतीय वर्षा होती है। यानी कि और दूसरी बात, मोस्टली ये पूर्वी तटों पर पाई जाती है, ना कि पश्चिमी तटों पर। पश्चिमी तटों पर महाद्वीपों के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो पूर्वी तटों पर क्या कारण है? पर्वतीय, जो एक महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र पर अगर आपका पर्वत स्थापित है तो पर्वतीय वर्षा के कारण वहाँ पर कोरल रीफ की उत्पत्ति के लिए बहुत अनुकूल दशाएं स्थापित हो जाती हैं। तो यह क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्टली कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ओके? अगले देखते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती हैं? तो यह जो धारा है यह ओयोसियो जो आपके जापान में चलती है, और कैलिफोर्निया धारा है। ठंडी जलधाराएं मुख्यतः आप थंब रूल है, ठंडी जलधाराएं का जो दिशा होगी वो मोस्टली क्या होगी? विषुवत रेखा की ओर होगी। विषुवत रेखा से दूर नहीं, विषुवत रेखा से दूर जाने वाली धाराएं गर्म होती हैं, विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। तो ये दोनों की जलधाराएं, एक तो आपका कैलिफोर्निया जो यूएसए के पास में बहती है जो विषुवत रेखा की ओर जाती है, और ओएसयू जो जापान के पास है जो विषुवत रेखा की ओर बहती है। ये दोनों की दोनों ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी, और ये दोनों के दोनों प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत सागर में बहती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र में प्रभंजन या हरिकेन्स स्पष्टता अविद्यमान रहते हैं? मतलब हरिकेन्स कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? हरिकेन का बेसिकली जो मुख्य जो क्षेत्र है वो यूएसए वाला क्षेत्र है, ठीक है? तो देखिए आप लिखा हुआ है हरिकेन मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी एवं टेक्सास की खाड़ी में आते हैं। परंतु दक्षिण पूर्वी प्रशांत जो सागर है वहाँ टाइफून आते हैं, क्योंकि हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका तक ही सीमित है, ठीक है? ओके। जो कैरिबियन द्वीप है वहाँ पर टाइफून आते हैं। तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत तट कैरिबियन इसके अंतर्गत आता है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका जो सही इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका दक्षिण पूर्व प्रशांत तट हो जाएगा, ओके? आगे देखते हैं। एक 6400 किलोमीटर लंबा, 1000 से 4000 किलोमीटर चौड़ा कटक उत्तर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर बेसिनों के बीच से होते हुए हिंद महासागर बेसिनों में और तब ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका के मध्य गुजरते हुए दक्षिण प्रशांत महासागर बेसिन में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? एक बहुत बड़ा महासागर कटक। कटक क्या होता है? जब समुद्र के अंदर की जो पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो समुद्र के बाहर ना कभी कभी बाहर भी दिखाई देती है और मोस्टली वो अंदर ही रहती है, ठीक है? तो उन्हें महासागरीय कटक कहा जाता है। इनका निर्माण अनेक क्रियाओं से होता है, जैसे ज्वालामुखी आदि के फटने से होता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कटक है जो अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिण प्रशांत महासागर बेसिन में प्रवेश करता है। इस महासागर कटक का नाम है मध्य महासागरीय कटक, ठीक है? मध्य महासागरीय कटक।
अगला देखते हैं हम लोग, भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, एक लामा पशु है, ठीक है, जिनका काम मोस्टली जो आपका जनजातीय क्षेत्र हो गया या बहुत ज़्यादा इंटीरियर जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग होते हैं, वो इसका एक भार ढोने वाले पशु के रूप में करते हैं। अगर मेरा पिक्चर होगी तो मैं आपको लामा दिखाता हूँ, एक मिनट। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये एंडी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका अगर पिक्चर है तो दिखाता है, एक सेकेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एंडी क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का, उन क्षेत्रों में ये लामा नाम का पशु पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य भार ढोना होता है। ठीक है, ये उस दशाओं में बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है ये। ठीक है, तो इसे लामा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र विश्व का सर्वोत्तम कार्ड मत्स्य क्षेत्र है। ठीक है, तो कार्ड मत्स्य क्षेत्र का तात्पर्य है कि जहाँ पर मछली जो उत्पादन होता है या मत्स्यन का क्षेत्र होता है, तो वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर मछलियों के रहने के लिए अनुकूल दशा होती है। तो वो कहाँ पे अनुकूल दशा होती है, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। जहाँ ठंडी और गर्म गर्म जलधारा मिलेंगी, वहाँ पर एक प्लैंकटन नामक शैवाल होता है, जो मछलियों के भोजन का बहुत ही सर्वोत्तम साधन होता है। और उस प्लैंकटन शैवाल के कारण ही वहाँ पर मछलियों का उत्पादन या मछलियों की संख्या बहुत पाई जाती है। जहाँ पर मछलियों की संख्या ज़्यादा होगी और वहीं पर ज़्यादा ज़्यादा मत्स्यन होगा। ये कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी पूर्व अटलांटिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो डॉगर बैंक नामक स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, जैसे आप इंग्लैंड देखेंगे, उसके उत्तर सागर, उसके पूर्व में स्थित है उत्तर सागर, जिसे ही डॉगर बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे, मैं 30 प्रश्नों तक लेके चल रहा हूँ और फिर इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इसको समाप्त की ओर बढ़ेंगे, आपका विविध चैप्टर की ओर। और फिर एक चैप्टर हमारा रह जाएगा जिसमें सामान्य अध्ययन में भूगोल के कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो उनको भी लेके चलेंगे। फिर हमारा विश्व का भूगोल, उसको भी कई सारे पार्ट में लेके चलेंगे, जिससे हमारा विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो में आपका मैं कुछ क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, जिसको आप रिवीजन भी कर सकें या दोबारा से क्वेश्चन को देख भी सकें। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।